नमस्कार मित्रों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वर्ग 3 की थर्ड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। इन सभी कारणों से वर्ग 3 की थर्ड काउंसलिंग हो सकती है। तो सबसे पहले स्पष्ट बात करें कि वर्ग 3 की थर्ड काउंसलिंग सबसे महत्वपूर्ण डिपेंड है विभाग और गवर्नमेंट की नीतियों पर, किंतु कुछ कारण हैं जिन कारणों से हम उम्मीद रख सकते हैं कि थर्ड काउंसलिंग होगी। यह जो हम जानकारी दे रहे हैं यह हम अपनी स्वयं का अनुभव शेयर कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है, इन सभी कारणों से वर्ग 3 की थर्ड काउंसलिंग हो सकती है। सबसे पहला, सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण कारण चुनावी वर्ष है। चुनाव में जो कभी नहीं होता है वो चुनाव में होता है। जो कार्य पूरे 5 साल नहीं होता है वह चुनावी समय पर होता है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है चुनावी समय होने के कारण प्रमोशन लिस्ट भी जारी होनी है। जैसे कि आपने अभी कुछ समय पहले सुना होगा, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि अभी पद खाली नहीं है, किंतु प्रमोशन होने पर उन्हें उच्च प्रभार दिया जाएगा, जिसके कारण जैसे पद खाली होंगे हम भर्ती प्रक्रिया करेंगे और जुलाई के समथिंग आपके जो प्रमोशन है प्राप्त हो जाएंगे। आप कहेंगे कि जुलाई की समथिंग क्यों हो जाएंगे, क्योंकि संपूर्ण लगभग कंप्लीट प्रक्रिया हो चुकी है और गवर्नमेंट यदि चुनाव से पहले करती तो उसका उसे लाभ मिलेगा और चुनाव से के बाद करने से उसका किसी भी तरह का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। इस कारण से गवर्नमेंट चुनाव के पहले ही प्रमोशन या पदोन्नति करेगी। तो यह था आपका दूसरा बड़ा कारण। तीसरा बड़ा कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हमारे पास ऐसे कई तरीके हैं जिसके कारण हम इस चुनाव को बहुमत के द्वारा जीत सकते हैं। एक तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा लाडली लक्ष्मीबाई लाडली बहना योजना का, जो कि कहीं ना कहीं उनके हित में रहेगा। दूसरा ब्रह्मास्त्र वह चला सकते हैं कि भर्ती पर सेकंड काउंसलिंग के बाद थर्ड काउंसलिंग के प्रारंभ में भर्ती प्रक्रिया करके भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे, लेकिन उन्हें ज्वाइनिंग नहीं देंगे, क्योंकि जुलाई में भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होगी, अगस्त में वेरिफिकेशन होगा, लेकिन ज्वाइनिंग मिलना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में जो अभ्यर्थी ज्वाइनिंग के लिए अटके हुए हैं वो तो वोट देंगे, साथ उनका परिवार भी वोट देगा। तो यह भी एक कारगर उनके लिए उनके विचार में नीति होगी, क्योंकि जो कभी नहीं होता वो चुनावी वर्ष में होता है। इसके बाद तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है हमारा और आपका प्रयास सही तरीके से सटीक तरीके से चलता रहा तो निश्चित तौर पर वर्ग 3 थर्ड काउंसलिंग होगी। चौथा कारण है कि आपकी अभी वर्तमान में एमपी टेट वर्ग 3 नहीं हुई है और उसे होने में लगभग 1 साल से प्लस का समय लगेगा, क्योंकि अभी टेट होगी, टेट के बाद सुपर टेट होगी और टेट के अभी फार्म डालेंगे, फिर कहीं एग्जाम होगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर सुपर टेट होगा। तो मिनिमम 1 साल से ऊपर समझो। तो इन सभी कारणों के कारण वर्ग 3 की थर्ड काउंसलिंग होगी और होने के मैक्सिमम चांस है। यदि आप हताश है तो चिंतित ना हो, बिल्कुल पूर्णतः चांस है। जहां तक हमारा अनुभव कहता है कि वर्ग 3 की थर्ड काउंसलिंग होगी। इसे बिल्कुल हताश ना हो, डूबते को तिनका किसका सहारा होता है, उम्मीद बनाए रखें, क्योंकि आशा से आसमान टिका है। नमस्कार।